एनएसयूआई ने किया केंद्र सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन। परीक्षा पूरा करानी होगी। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। नीट परीक्षा में धांधली व यूजीसी परीक्षा रद्द करने, पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर आज एनएसयूआई ने केंद्र सरकार के लिए दुर्ग के हिंदी भवन के सामने सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान एनएसयूआई के युवा कार्यकर्ता सोनू साहू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश में लगातार एक के बाद एक परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं, जिसका सीधा असर छात्र के भविष्य पर हो रहा है। छात्र के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। उसके बावजूद इस विषय पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अब तक चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि न पढ़ा हूँ न पढ़ने दूंगा जैसी कहावत को वो चरितार्थ कर रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार, उनके केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि इसमें धांधली जैसी कोई बात नहीं है। तो क्या आज अलग अलग राज्यों में जो भी आरोपी अब तक पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार हुए हैं, क्या वह भी निर्दोष हैं? और यदि सब कुछ सही तरीके से संचालित हुआ है तो धर्मेंद्र प्रधान जी को चाहिए कि इस मुद्दे पर निष्पक्ष होकर जल्द से जल्द जांच कर कार्रवाई करें, किंतु आप इस मामले पर जांच करना ही नहीं चाहते, क्योंकि जांच में एनटीए के बहुत से अधिकारी जो शामिल हैं। आज प्रदर्शन था आप लोगों का, किस प्रकार का प्रदर्शन था, क्या मांगे थे? ये अभी देश में लगातार एक के बाद एक बहुत से एग्ज़ामों का पेपर लीक हो रहा है, जैसे कि नीट, यूजीसी, अभी हाल ही में क्विट के एग्ज़ाम भी को इन्होंने पोस्टपोन किया। ये उन गरीब बच्चों और मेहनतकश बच्चों का अपमान है। आप अगर अपनी परीक्षा प्रणाली में इतना विश्वास रखते हैं तो आज ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी कि आपको परीक्षाओं को रद्द करना पड़ रहा है। इसमें देखिए कि नीट की पेपर लीक जो हुई है उसमें धांधली स्पष्ट रूप से हुआ है, ये दिखता है। लेकिन आपने अभी तक ये इस बात के लेके उन स्टूडेंट को आश्वस्त नहीं किए कि जिनके साथ गलत हुए क्या उनके साथ मोदी सरकार न्याय करेंगे। इसी मुद्दे को लेकर आज छत्तीसगढ़ दुर्ग एनएसयूआई एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन सद्बुद्धि यज्ञ किए, जिसमें हमने मांग की है कि रीनीट एग्ज़ाम कराई जाए, एनटीए को बैन किया जाए। दूसरी चीज़, जब हमारे नेता राहुल गांधी जी सदन में इस विषय पर चर्चा करना चाहा तो सत्ता पक्ष के लोग ने स्पष्ट इस अपना विचार व्यक्त नहीं किए, जबकि उन्होंने ये कहा था कि हम सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर एक सकारात्मक चर्चा कर इसका समाधान निकालना चाहते हैं। पर सत्ता पक्ष के लोग घमंड में इतनी चूर है, इनके केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ये कहते हैं कि इसमें कोई धांधली नहीं हुई है। सर, मैं ये कहता हूँ अगर धांधली नहीं हुई तो आज सीबीआई जिसको अरेस्ट कर रही है उन लोग कौन है? क्या आप निर्दोषों को ज़बरदस्ती जेल में डाल दे रहे हैं? जैसे आपने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के डरा धमका के जिस तरीके से विपक्ष के नेता को आप गिरफ्तारी करवाते हैं, उसी तरीके से क्या उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया क्या? हम ये पूछना चाहते हैं। किंतु जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी इस विषय को लेके एनटीए बैन की मांग के लेके संसद का घेराव किया, उसके बाद उस संस्थान में ताला लगाने के लिए गए। ये काम सरकार की थी कि एनटीए जब सही तरीके से एग्ज़ाम ना करा पा रहे हैं तो उनको सबसे पहले ये करना चाहिए कि उस समिति को भंग करनी चाहिए। तो हमने ताला लगाने गया, तब भी हमारे ऊपर एफआईआर की। हम तो छात्रों की, उन 22 लाख विद्यार्थियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल जी सदन में उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं। किंतु जब हम न्याय मांगने जा रहे हैं तो इन लोग ज़बरदस्ती तानाशाही रवैये से अब एफआईआर करके डराना चाहते हैं। लेकिन हम लोग एनएसयूआई के छात्र हैं, राहुल जी के बब्बर शेर हैं, हम किसी से डरने और दबने वाले में से नहीं है। लगेगा जेल भी जाना पड़ेगा तो जेल जाएंगे, लेकिन इस विषय को लेके आगे निरंतर एनएसयूआई प्रयास जारी रहेगी और छात्रों के न्याय की, उनके हक के लिए बात करते रहेगी। लगातार देश भर में इसको लेकर आंदोलन चल रहे हैं। कई जगह ऐसी भी स्थिति आई कि लाठीचार्ज तक करना पड़ा, तो उसको कैसे देखते हैं आप? नरेंद्र मोदी सरकार को इस विषय पे चुप्पी साधना एक बड़ी कहीं ना कहीं सवाल पैदा होता है। आप देखिए, हम लोग छात्र संगठन के, हम लोग सड़क में हैं, चलिए मैं मानता हूँ, लेकिन आज स्टूडेंट इस विषय को लेकर सड़क उतरे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन करा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी करवा दे रहे हैं, उन पे लाठीचार्ज करवा दे रहे हैं। आपको बच्चों के साथ न्याय करना है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? हिटलर शाही की व्यवस्था लेके आना चाह रहे हैं देश में। यह कदापि कांग्रेस पार्टी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके लिए लगातार आंदोलनरत रहेगी।